नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक स्टॉक जिसके बारे में वीकेंड पे बड़ी खबर आती है और शेयर का प्राइस आज रॉकेट हो गया है 10% यानी 10%। स्टॉक का नाम है दोस्तों सीएट टायर्स। सीएट लिमिटेड की बात करी जाए तो आज 10.5% ऊपर 3,500 के भाव पे लाइफ हाई लगाते हुए दिख रहा है। ये स्टॉक आपको 3,469 का आज इसने लाइफ हाई लगाया है, लेकिन अभी 3,420 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक मुझे याद आता है करीब दो साल पहले के समथिंग मैंने इस स्टॉक को काफी डिस्कस किया है अपने व्यूअर्स के साथ अराउंड 1100-1200 रुपए पे, और अनफॉर्चुनेटली ये 1100-1200 से 900 हो गया था और मैं उस समय पर्सनली ओन करता था इसे। मैंने बताया भी था, डिस्क्लेमर भी दिया था। फिर ये स्टॉक चलना शुरू होता है, 1400 होता है, 1900 होता है। मैंने आपसे कहा बेचना नहीं है अब। फिर अराउंड 2400 रुपए के करीब हमने इसमें प्रॉफिट बुक किया खुद, और आप सभी के साथ भी बताया था मैंने कि कर लिया। फिर ये 1900 दोबारा आता है एंड उसके बाद जो रैली शुरू होती है वो रुकने का नाम नहीं लेती है, और अभी ये स्टॉक 3,500 हो गया है। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप ऑटो सेक्टर पे बुलिश रहते हो तो टायर स्टॉक्स आपको पर्सनली अच्छे लगने ही चाहिए। टायर्स के साथ साथ एक मैं और आपको चीज बताना चाहूंगा, जो आपके टायर्स होते हैं उनमें अलॉय व्हील होने लगे हैं आजकल। अलॉय के बिना तो लोग गाड़ी लेना पसंद नहीं करते, और अगर ले भी नहीं तो बाहर से लगवाते हैं, ठीक है। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के स्टॉक पे भी जरूर नजर बना के रखिए, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल है ये, और वहां भी बहुत बड़ा स्कोप दिखता है। बट क्योंकि वो स्टॉक चला हुआ है, महंगा लगता है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करता हूं। लेकिन आपको मैंने जानकारी पर्पज से बताया, और जितनी गाड़ियां बिकेंगी ना उससे ज्यादा ये चीजें यूज होंगी, क्योंकि गाड़ी एक, टायर 2 या 4, तो बस ये सिंपल है। अब सीएट का शेयर आज रॉकेट क्यों हो रहा है उसको समझते हैं। दोस्तों, वीकेंड पे एक खबर आती है सीएट की तरफ से, कंपनी एंटरिंग इनटू डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स विद एसोसिएट कंपनीज इन मिकेलिन ग्रुप के साथ इन्होंने एक डील करी दोस्तों, जिसकी वैल्यू निकल के आ रही है $225 मिलियन, यानी $22.5 करोड़ के समथिंग। $22.5 ये अपने इंडियन करेंसी में लगभग 1900-2000 करोड़ के समथिंग आप कह सकते हो गया है, ठीक है जी। ये डील होगी दोस्तों अगले 6 से 9 महीने में। अब मिचेलिन ग्रुप के साथ क्या डील करी है इन्होंने 1900 से 2000 करोड़ में? इन्होंने एक ब्रांड है कैम्सो ब्रांड, उसको खरीदने की बात करी है, ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट टायर एंड ट्रक्स बिजनेस। तो ये कंपनी जो है ऑफ हाईवे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के लिए टायर बनाने का काम करती है, ट्रैक्स बिजनेस में है, इसको खरीदने की बात करी है, जिससे कंपनी क्या है और डाइवर्सिफाइड होते हुए दिखेगी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कंपनी है ना, मैक्सिमम इसमें सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर जो है वो है बीकेटी, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज टायर। हम टायर स्पेस की बात करते हैं, गाड़ियां देखते हैं तो यार हर जगह या तो एमआरएफ दिखता है, अपोलो दिखता है, सीएट दिखता है या कोई और, बट बीकेटी कहीं नहीं दिखता। फिर हम कहते हैं बीकेटी सबसे बड़ी टायर कंपनी कैसे हो सकती है? आपको लगता है ये होगा कि एमआरएफ है, बट एक्चुअली में बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप सबसे बड़ा है। आई थिंक अभी बदल गया हो तो कह नहीं सकता, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। एमआरएफ का 55,000-56,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और बीकेटी का देखते हैं एक बार कितना है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज का, क्योंकि ये सबसे बड़ी टायर कंपनी थी दोस्तों। अभी चेक करना चाहिए, नहीं, ऑलमोस्ट एमआरएफ के इक्वल है। अभी 55,260 करोड़ है बीकेटी और 55,600 करोड़ है एमआरएफ। तो एमआरएफ हल्का सा इंच कर रहा है ज्यादा, लेकिन बीकेटी सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी है। अब हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, यार सीएट वगैरह, अपोलो वगैरह तो हर तरफ दिखती है, लेकिन सबसे बड़ी ये कैसे हो सकती है? क्योंकि ये वही टायर्स बनाती है कंस्ट्रक्शन से। ये जेसीबी हो गई आपकी, या जितनी ये जो काम आती है ना कंस्ट्रक्शन लाइन में गाड़ियां, इनके टायर वो बनाती है, हैवी टायर्स, और उसी में अब सीएट भी एंट्री करने जा रहा है विद एक्विजिशन। तो ये एक अपडेट दी स्टॉक ने, जिसके बाद कंपनी का शेयर भागता हुआ दिखा है। अब इन्वेस्टर्स काफी लालच में आ रहे हैं कि एक तो पॉजिटिव खबर, शेयर का प्राइस रॉकेट, खरीदो, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये डील हुई है, अब डील इनके लिए कितने प्रॉफिटेबल होगी वो आगे पता चलेगा। 6 से 9 महीने में तो ये डील कंप्लीट होगी। इस डील को लेकर बीच में कुछ और भी अपडेट्स आएंगे आपके लिए। तो हमें अगर स्टॉक अच्छा लगने लगा है, उसके पीछे ये रीजन नहीं होना चाहिए कि खबर और भाग रहा है तो खरीदूंगा। मेरे को कंपनी अच्छी लग रही है तो मेरे को कल भी अच्छी लगनी चाहिए थी, आज भी लग रही है, तो फिर हमें डिप का वेट करना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे भाई डिप आएगी ही नहीं। अभी 3,000 रुपए से घटकर 2400-2500 रुपए हुआ था सीएट। मैं एग्जैक्टली अगर आपको दिन भी बताना चाहूं तो वो भी बता दूंगा टेक्निकल्स पे देखकर। 14 नवंबर को 2660 का लो लगाया है, और वहां पे स्टॉक ने काफी समय बिताया है, ऐसा नहीं है कि बिताया नहीं है।
तो वहां आपको सोचना चाहिए था। अभी वापस से हाइस पे वापस से मौका देगा 3,2800 तो डेफिनेटली देगा, वहां पे आप मौके तलाश सकते हैं। अदरवाइज अगर सीएट अच्छा लग रहा है तो अपोलो भी अच्छा लगना चाहिए, अपोलो अच्छा लगना चाहिए तो जेके टायर भी अच्छा लगना चाहिए, तो वहां भी आप ध्यान दे सकते हैं डेफिनेटली। अपोलो टायर में भी आज 1.5-2% की तेजी है, 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 24 के पीई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बड़े लंबे समय से एक रेंज प्ले करता हुआ दिख रहा है, हालांकि नीचे से ये भी ऊपर आ गया है। तो आज सीएट खबरों के दम पर भाग रहा है, तो ऐसे समय पे हमें वेट करना चाहिए, ना कि एंट्री करनी चाहिए। अगर आप एंट्री करते हो तो मेरे को लगता है बहुत जल्दी आप 1 से 2 दिन के अंदर ही लॉस में आ जाओगे, वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए आप वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।